आज हम बात करेंगे एक्टिंग के गुरु कहे जाने वाले गुरुदत्त की। गुरुदत्त एक बेहतरीन डायरेक्टर, लेखक और एक्टर थे। गुरुदत्त को दुनिया के सबसे अच्छे कलाकारों में गिना जाता है। गुरुदत्त अपनी क्लासिक फिल्में प्यासा, साहिब बीबी और गुलाम, कागज के फूल और 14वीं के चांद के लिए जाने जाते हैं। गुरुदत्त की फिल्मों की जिंदगी तो शानदार रही, पर उनकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव थे। तो चलिए जानते हैं गुरुदत्त की कुछ ऐसी बातें जो शायद हमने कभी नहीं सुनी। शर्ट की वजह से हुई थी देवानंद से दोस्ती। गुरुदत्त और देवानंद एक ही लॉन्ड्री में अपने कपड़े देते थे। एक दिन सेट पर देवानंद ने गुरुदत्त को अपनी शर्ट पहने हुए देखा। उन्होंने इस बारे में गुरुदत्त से पूछा। गुरुदत्त ने देवानंद को बताया कि उनके पास कोई और दूसरी शर्ट नहीं थी, इसलिए लॉन्ड्री वाले से ये शर्ट लेके उन्होंने पहन ली। इसके बाद गुरुदत्त और देवानंद अच्छे दोस्त बन गए। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि अगर वे फिल्में बनाएंगे तो एक दूसरे को काम जरूर देंगे। आगे चलकर दोनों ने अपने इस वादे को निभाया भी। गीता दत्त से शादी। गुरुदत्त और गीता दत्त की पहली मुलाकात देवानंद के घर पर हुई थी। गीता दत्त की आवाज़ सुनकर गुरुदत्त ने गीता को अपनी फिल्म का गाना गाने का ऑफर दे दिया। बाजी फिल्म के सेट पर दोनों को प्यार हो गया। उस दौरान गुरुदत्त गीता दत्त से मिलने के लिए उनके फ्लैट पर जाते थे। फैमिली के विरोध के बावजूद कुछ सालों के बाद यानी 1953 में गुरुदत्त ने गीता से शादी कर ली। प्यासा मूवी के सभी गाने गीता दत्त ने ही गाए थे। गुरुदत्त कभी एक्टर नहीं बनना चाहते थे। गुरुदत्त अपनी फिल्म मेकिंग के लिए तो जाने जाते ही हैं। गुरुदत्त एक बड़ी एक्टर भी थे, लेकिन गुरुदत्त कभी एक्टर बनना नहीं चाहते थे। प्यासा मूवी में गुरुदत्त दिलीप कुमार को लेना चाहते थे। इसके लिए गुरुदत्त ने दिलीप कुमार को फिल्म की कहानी भी सुनाई। दिलीप कुमार ने फिल्म के लिए हामी तो भर दी, लेकिन दिलीप कुमार अपने डिस्ट्रीब्यूटर से फिल्म डिस्ट्रीब्यूट कराना चाहते थे। गुरुदत्त ने मना कर दिया। इसके बाद भी दिलीप कुमार मूवी करने के लिए मान गए। जिस दिन फिल्म की शूटिंग होनी थी, दिलीप कुमार सेट पर नहीं पहुंचे। गुरुदत्त ने अपने असिस्टेंट को उनको बुलाने के लिए भेजा। दिलीप कुमार ने कुछ देर में आने की बात कही, लेकिन वो काफ़ी देर तक नहीं आए। इसके बाद गुरुदत्त ने फिल्म में खुद एक्टिंग करने का फैसला किया। बाद में दिलीप कुमार ने बताया था कि उनको प्यासा मूवी न करने का मलाल है। वहीदा रहमान से प्यार और ब्रेकअप। वहीदा रहमान ने अपने करियर की शुरुआत साउथ की फिल्मों से की थी। बॉलीवुड तक उन्हें दिग्गज डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, कोरियोग्राफर और राइटर गुरुदत्त लेकर आए। गुरुदत्त ने उन्हें एक साउथ फिल्म में देखा था और उनकी खूबसूरती को देख ऐसे दीवाने हुए थे कि उन्होंने वहीदा रहमान को बॉलीवुड में लाने का फैसला किया। गुरुदत्त ने ही वहीदा को पहली फिल्म दी और इस तरह से एक्ट्रेस की फिल्म सीआईडी के साथ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत हुई। सीआईडी के बाद वहीदा रहमान ने गुरुदत्त के साथ फिल्म प्यासा में भी काम किया, जिसने हिंदी फिल्म जगत में क्रांति ला दी। इस फिल्म ने पहले से वहीदा रहमान के दीवाने गुरुदत्त को उनके इश्क में पागल कर दिया। उस दौरान दोनों के अफेयर के चर्चे मीडिया के गलियारों में छाए रहते थे, लेकिन पहले से शादीशुदा और बाल बच्चे वाले गुरुदत्त के लिए वहीदा संग रहना मुश्किल था। खबरों की माने तो धर्म से हिंदू गुरुदत्त वहीदा से शादी करने के लिए अपना धर्म भी बदलने को तैयार थे, लेकिन गुरुदत्त की ज़िंदगी में उथल पुथल उस वक्त मच गई जब उनके अफेयर की बात उनके घर तक पहुंची। गुरुदत्त की पहली शादी अपने ज़माने की मशहूर गायिका गीता दत्त से हुई थी और उनके 3 बच्चे भी थे। गुरुदत्त ने गीता संग लव मैरिज की थी, फिर भी वे वहीदा रहमान की खूबसूरती के आगे खुद को संभाल ना सकी। गीता को जैसे ही गुरुदत्त और वहीदा रहमान के इश्क की भनक लगी, दोनों के रिश्ते में खटपट शुरू हो गई और इनकी शादी टूटने के कगार पर आ गई। बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि गीता बच्चों समेत घर छोड़कर चली गई। ऐसे वक्त में गुरुदत्त की एक फिल्म भी फ्लॉप हो गई, जिससे उन्हें करोड़ों का घाटा हो गया। उसी दौरान वहीदा रहमान ने भी गुरुदत्त से अपना रिश्ता खत्म कर लिया। एक साथ इतनी सारी घटनाओं ने गुरुदत्त को तन्हा कर दिया। धीरे धीरे गुरुदत्त शराब की लत में डूबते चले गए। गुरुदत्त से अलग हुई वहीदा रहमान ने कुछ सालों बाद अभिनेता कमलजीत से शादी कर ली थी। दोनों ने एक साथ कई सारी फिल्मों में काम किया। वहीदा रहमान ने अपनी काबिलियत के बल पर हिंदी सिनेमा में एक अलग मुकाम हासिल किया। गुरुदत्त की आखिरी फिल्म कागज के फूल थी। कागज के फूल मूवी को आज हिंदी सिनेमा की कल्ट मूवी माना जाता है, लेकिन रिलीज होने के बाद फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। कागज के फूल भारत की पहली सिनेमास्कोप फिल्म थी। कागज के फूल मूवी गुरुदत्त की बतौर डायरेक्टर आखिरी मूवी थी। कहा जाता है कि उस समय कई लोगों ने गुरुदत्त को इस फिल्म को बनाने से मना किया था।
गुरुदत्त ने अपनी जिद में इस फिल्म को बनाया था। गुरुदत्त ने इस फिल्म में अपनी और वहीदा रहमान की लव स्टोरी को पर्दे पर उतारा था। इस फिल्म की असफलता के बाद गुरुदत्त ने कोई और फिल्म डायरेक्ट नहीं की थी। 39 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। 10 अक्टूबर 1964 को गुरुदत्त की लाश उनके बेड पर मिली। कहा जाता है कि शराब और नींद की गोलियां लेने से उनकी मौत हो गई। उन्होंने रात को काफ़ी शराब पी और नींद की गोलियां लेने के बाद सो गई। उस रात गुरुदत्त ऐसे सोए कि फिर कभी नहीं उठे। कई लोगों ने इस घटना को आत्महत्या बताया। गुरुदत्त के बेटे और भाई ने आत्महत्या को खारिज कर दिया। गुरुदत्त की जिंदगी। गुरुदत्त का जन्म 9 जुलाई 1925 को हुआ था। गुरुदत्त का पूरा नाम वसंत कुमार शिव शंकर पादुकोण था। प्यार से लोग उन्हें गुरुदत्त पुकारते थे। बाद में गुरुदत्त ही उनकी पहचान बन गई। 1944 में गुरुदत्त के चाचा ने 3 साल के अनुबंध पर पूना की प्रभात कंपनी में उनकी नौकरी लगवाई। इस तरह गुरुदत्त फिल्मी दुनिया में आ गए। गुरुदत्त की प्यासा को टाइम मैगजीन ने दुनिया की 100 बेस्ट फिल्मों में शामिल किया। 10 अक्टूबर 1964 को 39 की उम्र में गुरुदत्त की मौत हो गई। आप हमें कमेंट कर बताएं जरूर कि गुरुदत्त का कौन सा गाना आपको ज़्यादा पसंद है और उनकी बनाई कौन सी फिल्म आपको ज़्यादा पसंद है। कमेंट कर बताएं जरूर, और कुछ ऐसी अनकही बातें जो गुरुदत्त के बारे में आपको पता है वो भी कमेंट कर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।